जैसे कि 2 दिन में नूरजहां, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, 7.2 मिलियन 2 दिन की भी मैं बात कर रही हूँ, 2 दिन में सिर्फ, कभी मैं कभी तुम 2 दिन में 9+ मिलियन ले रहा है, बातें कर रहे हैं। और मैं जहाँ जाती हूँ इन दोनों ड्रामों का जिक्र होता है, जिसके बारे में जानिसार का नहीं, कभी मैं कभी तुम और नूरजहां, जानिसार का मैंने कहीं, अच्छा मंजोगी की भी कहीं बात हो जाती है, जेंटलमैन का भी कहीं जिक्र। जिस ड्रामे का जिक्र मैंने अभी पूरे कुछ 46 एपिसोड्स के अरसे में किसी के मुंह से नहीं सुना, वो है जानिसार। तो फिर क्यों यही ड्रामा 2 दिन में 19 मिलियन कर रहा है? कौन है ये? कहाँ युगांडा में देख रहे हैं, सूडान में कौन लोग देख रहे हैं इसको? युगांडा यहाँ तो नहीं कोई देख रहा। बाहर भी जो हमारे रिश्तेदार फ्रेंड्स हैं, ये वो पता है, क्योंकि मेरे ग्रुप्स हैं, कज़न, फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, कॉलेज फेलोज, कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा। तो ये व्यूज़ समझ में नहीं आ रहे हैं। इतना इस्तेमाल किया और इतनी वैरायटी से डायरेक्टर ने शूट किया, और हर मेरा ख्याल 1.5 मिनट बाद वो लफ्ज़ आता है, गैस करें, चाय बना दूँ, चाय लाओ मेरे लिए, चाय पियेंगे आप? चाय ठंडी होगी, चाय गर्म, तो चाय कहाँ है? का इश्तिहार लग ये पूरा जो है ना, ये चाय का शो है। इसमें 34 दफ़ा तो मैंने गिन लिया 2 एपिसोड में। मेरी चाय कहाँ है? मैं बैठी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, चाय पियेंगे आप? तो ये इसका नाम होना चाहिए चाय चाहिए, बस। ये जानिसार नहीं है, चाय निसार है ये ड्रामा। तो अल्लाह माफ़ी, क्या करूँ मैं, नंबर दूँ? देने पड़ेंगे। नादिया आपकी फरमाइश पे आया था जानिसार। अच्छा नहीं, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, पूरे 5 नंबर दूंगी। एक और सवाल नादिया जी। अब जानिसार करने वाली हैं नादिया, और इनकी बेहद फरमाइश पे और ऑडियंस के भी कुछ इसरार पे हमने दोबारा से शामिल किया है जानिसार ड्रामे को, और उसकी काफ़ी सारी एपिसोड हमें देखनी पड़ी थी, लेकिन रिव्यू हम करने वाले हैं 46, 47 का। लेकिन कुछ एपिसोड में पीछे जो कुछ हुआ है वो भी बड़ा हैरान कुन था। तो नादिया, पीछे हमने को 15 एपिसोड्स मिस किए हैं और कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं मिस किया हमने। कुछ एक ही चीज़ खींचे जा रही है, जो बड़ी प्यारी बात है। और वाकई जो जानिसार इस वक्त कर रहे हैं हिबा पे, वो उनके मियाँ हैं, क्योंकि हिबा इज़ एक्सपेक्टिंग माशाल्लाह, और उसने बहुत जो सीन्स रद में और जानिसार में किए हैं माशाल्लाह, शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। और वो थोड़ी कहीं आप देखिए उसके वेट में कहीं लगता है फेस पे स्वेलिंग है, कहीं अच्छा, नहीं है। एक्चुअली लाइक नॉट इन अ ड्रामा। तो तुम इतने सीरियस क्यों? मैं वही हैरान हूँ, मैंने क्या हो गया सबको? अरे खुश हो माशाल्लाह, मुबारक हो हिबा बुखारी इज़ एक्सपेक्टिंग, एंड माशाल्लाह आज़िर इन दोनों को बहुत मुबारक हो इस बात की। तो ये मैं बता रही हूँ कि जब वो शूट कर रही थी तब भी शी वाज एक्सपेक्टिंग बोथ द ड्रामास। तो कहीं कहीं वो आपको लगता है कि शी इज़ लुकिंग डिफरेंट। तो एक तो ये वजह थी माशाल्लाह। और बाकी ड्रामे की तरफ आए तो कुछ ख़ास नहीं हुआ पिछले 15-20 एपिसोड में। ड्रामे की अगर हम बात करें, एक चीज़ ही चल रही है, और वो हैं हमारे बेनोई साहब, क्या नाम है इनका? हारून। शदीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं। पहले बहन का उसके हारून के रिश्ता हुआ, उसने कहा भी तुम्हारी मेरी बीवी पे नज़र है, उसको क्यों तारीफ़ें कर रहे हो, वो उसको सस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। नौशेर वहाँ सस्पेक्ट कर रहा है, शक हो गया पक्का पक्का, दुख हो गया, दिल टूट गया। और वाकई अब ये गाना सही लग रहा है, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, क्योंकि वो बेवफा होगी, उसको लग रहा है। क्या हो गया? नहीं, मुझे मैं इतना कंफ्यूज हुआ था ड्रामे में कि वो बंदा था, जब वो कौन सी थी खातून थी, मैडम जो थी दूसरी वाली फरा, जुनैरा। ओ जुनैरा के पास सब कुछ हुआ, उससे अपनी स्टोरी सुनाई होगी ना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हो चुका। मिल क्यों रही है? बहुत गलत नहीं, हो रहा है। उसने ये वाली स्टोरी नहीं सुनाई। नहीं, उसने ये भी बताया होगा कि मैं वहां तक पहुंची कैसे। हाँ, लेकिन अब वो छुप ठीक है, उसने बताया होगा मियां बीवी है, यही नहीं बता। मैं दुआ के गट से हैरान हो रही हूँ, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया। ये जो वो थी ना, मैंने हम जल्दी घर आ जा करे, दो एकदम हो गया। और बताओ तुम हारून, क्या करूँ तुम्हारा, कीमे के कबाब या चप्पल कबाब, शमामी कबाब, क्या बनाऊँ? इस तरह वो लगी हुई है। हर सीन में एक चीज़ चल रही है, मैं तुम्हारी असलियत बता दूंगी उसको, फिर वो ऐसे हो जाता है। फिर वो कहता है मैं दुआ तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा, फिर वो ऐसे हो जाता है। यही मैं भी कह रहा था। फिर वो कहता है तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं, जब बताऊंगी तुम्हारा हाल क्या करेंगे। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पता है नौशेरवा को बताऊंगी तो तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा। मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगा, उसको अपनी जूते की नोक पे रखूंगा। पहले तुम, ये कसम से ये चल रहा है, पिंग पोंग, तुम डरोगे मैं डराऊंगी, तुम डरोगे मैं डराऊंगी, और एंड में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसने 2 एपिसोड से पागल कर दिया है। और दुआ जो है ना रद वाली हो गई है, हिबा वो निकल गई अपने कैरेक्टर से। कैसे? पहले वो थी ना दादी वो वाला एक वो जो था ना, कॉन्फिडेंस कम था इस लड़की में। अब एकदम हारून को देख के वो मैडम की हो गई है, इतना कॉन्फिडेंस। और ये जो अभी रेस्टोरेंट वाला, अच्छा बड़ी प्यारा एक डायलॉग है ना, गुस्सा उसके नहीं बड़ी बेवकूफ़ी है भाई, इतना कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आता आप में, जब एक स्टाइल ही नहीं है कैरेक्टर का, तो वो इतने कहाँ से कॉन्फिडेंस में बोल रही है। बाकी बहन कह रही है
बाजी हम जो है ना डांस करेंगे आज, हमारे पास आप रहने आई हैं। कहती है मैंने ऐसी बेवकूफ़ियाँ छोड़ दी हैं। डांस में कौन सी बेवकूफ़ी है? और अगले ही सीन में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मारी जो रेस्टोरेंट पहुंच गई उससे मिलने बंदे से। कौन सी बेवकूफ़ियाँ छोड़ी है दुआ ने? दुआ अब पहले से भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर। आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय होते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में लाखों करोड़ों नौजवान एम्प्लॉय होंगे, उनमें से कौन लड़का सोचता होगा मेरे बॉस में बहुत अकड़ है, चलो जाके मैं इसकी बीवी को फंसा लेता हूँ। ओह यस, क्योंकि यही कर सकता है। ऊपर से कौन करता है स्त्री से जो आपका ना काट के जलाता है आपको? उसमें भी आएंगे, उसमें भी बड़ा प्यारा था पहले इस सीन पे। और वो बाइक निकालता और जाता है, मतलब आप ये क्या लिखा था राइटर ने? वहां पहुंच के बेल बजाता है, कहता है कि बेगम साहबा से मैंने उनसे ही बात करनी है। या तो चले राइटर लिखा हो तो उसको पता था कि बेगम कौन है, सही है, उसको वो देखता है नौशेरमा के साथ कि तो हिबा ही है, ठीक है, फिर तो समझ भी आता है कि उसने कॉन्फिडेंट होकर चला जाता है कि मेरे पास उसका सीक्रेट है, मैं इसको फंसा लूंगा, तब भी कोई सेंस बनता है। ऐसे उठ के कोई लड़का कहे कि मुझे अमीर होना है, क्यों ना मैं बॉस की बीवी से फंसा लूं। और सबसे ज्यादा खौफनाक इस ड्रामे की बात है एक जुमला, कैसे यहाँ पति का मैं बिल्कुल ठीक हूँ, म्यूजिक आ गया, हाँ भाई कहाँ है फिजा, अम्मी अभी आई, बेटा चाय बना दो, हर जुमला नहीं, हर लफ्ज के बाद म्यूजिक है। मतलब खींचने का एक नया इन्होंने एक तरीका डायरेक्टर ने निकाला, हर लफ्ज के बाद म्यूजिक डाल। फ्लैशबैक से मैं कहती हूँ जिसने एडिट किया होगा वो पागल हो गया होगा, उसके कान पक गए होंगे। इतना म्यूजिक तकलीफ दे है इस ड्रामे को देखना बिकॉज ऑफ दिस सिली म्यूजिक। अच्छा वो जो स्त्री, अच्छा बात ये है स्त्री का क्या है? स्त्री से तो जली इतना प्यारा, उसने कहा मैं इसको आज जिंदा नहीं जाने दूंगी। किसको कहते हैं? इसकी स्त्री के जो है प्लग में कट लगा दो, नंगी तार से मरेगी वो। और ये उसने किया, उसने बीवी, किया ना, उसकी बीवी कशमाला करती है, उसको भी लगा वो फिट कशमाला करती है। अच्छा मजे की बात है कि नौशेरवां को पता है किसी सीन ने इसको मारने की कोशिश की। आप कह रहे हैं क्या हुआ, मैं जा रहा हूँ तो मेरी मम्मी के घर चली जाओ, ताकि वो फिर मारे उसको। अच्छा वो जो कशमाला आके बता भी देती है, कहती हाँ मैं तो मारने की कोशिश की, तो वो आगे से क्यों नहीं बता रही? अरे ये तो मर्डर अटेम्प्ट है तुम्हारे पे, तुमने पहले भी, और तुम पे पहले भी कर चुकी है, पहले भी कर चुकी है, और फिर उसी घर में यस। और वो कह रहा है जब मैं ना हुआ करूँ मेरी मम्मी के पास चले जाओ, ताकि कोई तो मार देगा तुम्हें फाइनली, मरो तो। अच्छा स्त्री से तो नहीं मरी। अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड्स में ये हुआ था कि कशमाला को बहुत डांटता है जब उसे पता चलता है कि इसने दुआ नाम है ना, कि दुआ को मारने की कोशिश की है। वो कहता है मैं घर से निकाल दूंगा, जो भी उसे धमकियां देता है, और वो बड़ा माफिया मांगते हैं कि मैं आइंदा नहीं करूंगी। अब फिर अगर वो मर्डर की अटेम्प्ट करती भी है, उसके बाद आके उसके सामने आके वो कन्फेस क्यों करती है कि हाँ कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की? कहती हाँ मैंने मारने की कोशिश की है। लेकिन सच बताऊँ ये ड्रामा बहुत तकलीफ दे है, मुझे नहीं समझ आ रही। जानिसार इतने अरसे बाद देखा और बहुत मुश्किल। नादिया आपकी फरमाइश थी, आई लव इट, वो अलग बात है, आई लव इट। राइटिंग की बात की जाए, और राइटिंग में इन्होंने जो हुक छोड़े थे वो इंटरेस्टिंग थे। जो शुरू से हमें लग रहा था कि ये ऐसे घर से चली गई है, पुरानी स्टोरी थी, लेकिन मज़ा हमें था कि जब ये सारे सीन खुलेंगे तो मज़ा आएगा, कुछ होगा। लेकिन जब वो सिचुएशंस आती हैं, और नादिया ने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर वो ये लड़की तो उस पोजीशन में है हिबा, क्योंकि उस लड़के ने कोई छोटा क्राइम नहीं किया, उसने लड़की को ट्रैप करके बेचा है। आप सबसे पहले अपनी बहन को वहां से निकालेंगे कि ये तो क्रिमिनल है, ये आप किसके साथ हो, आप उसका घर बसाना नहीं चाहेंगे। या तो स्टोरी में ये होता है ना कि वो उसकी बहन के साथ बहुत अच्छा है और उनका हर चीज़ बड़ी, और उसका कोई डार्क सीक्रेट है लड़के का, लड़का ऐसा भी है, तब फिर भी एक इंटरेस्टिंग वो बनता है। ये तो लड़का भी जुल्म कर रहा है, उसकी सास भी जुल्म कर रही है, अब उसकी बहन का मानना बनता ही नहीं है, चाहे वो प्रेग्नेंट है कुछ भी, आप फौरन निकाल लें अपनी बहन को कि भाई ये तो लड़कियों को फरोख्त कर देता है टोटली। मतलब आप इतना बड़ा। और फिर दूसरी तरफ वो जो वहाँ पर कशमाला ने जो किया, पहले एक मर्डर अटेम्प्ट की, इसके बाद वो इतने अजीब तरीके से बोलती है हाँ आप मारते मैं नहीं मरूंगी, जैसे बात करती है जो दुआ, वो भी समझ नहीं है कि ऐसे कौन आप पे कोई कत्ल की अटेम्प्ट दूसरी दफ़ा करे, आप तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे, आप कहेंगे मुझे मारने की कोशिश की है। बिल्कुल। और वो छुपा, और वही बात है कि छुपा क्यों रही है, जब उसको पता है कि दानिश का कैरेक्टर इतना अच्छा है उसके साथ नौशेरमा का। सीडी वाली बात हुई, सीडी भी ले आया, उसके बाद जुनैरा वाली बात हुई, जुनैरा को भी उसने हैंडल कर लिया, उसके बाद कशमाला ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की, सरदार जी वो जो भी थे सरकार के पास भेजने, वो सारी ठीक की। तो ये वाली बात क्यों छुपा रही है बिला वजह? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, किस किस का जवाब दूं मैं तुम्हें? ये सारे आपने दे आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, फोन पे बताऊंगी। आपकी फरमाइश पे ये सारे सवालों के जवाब आप देंगे जी एवरीबॉडी। सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि इस ड्रामे की व्यूज इतने क्यों हैं, जैसे कि
2 दिन में नूरजहां, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, 7.2 मिलियन 2 दिन की भी मैं बात कर रही हूँ, 2 दिन में सिर्फ। कभी मैं कभी तुम 2 दिन में 9+ मिलियन ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और मैं जहाँ जाती हूँ इन दोनों ड्रामों का जिक्र होता है, जिसके बारे में जानिसार का नहीं, कभी मैं कभी तुम और नूरजहां। जानिसार का मैंने कहीं, अच्छा, मंजोगी की भी कहीं बात हो जाती है, जेंटलमैन का भी कहीं जिक्र। जिस ड्रामे का जिक्र मैंने अभी पूरे कुछ 46 एपिसोड्स के अरसे में किसी के मुंह से नहीं सुना, वो है जानिसार। तो फिर क्यों यही ड्रामा 2 दिन में 19 मिलियन कर रहा है? कौन है ये? कहाँ युगांडा में देख रहे हैं, सूडान में कौन लोग देख रहे हैं इसको? युगांडा यहाँ तो नहीं कोई देख रहा। बाहर भी जो हमारे रिश्तेदार फ्रेंड्स हैं, ये वो पता है, क्योंकि मेरे ग्रुप्स हैं, कज़न, फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, कॉलेज फेलोज, कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा। तो ये व्यूज़ समझ में नहीं आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। कोई है सुरंग बनाई हुई है सीक्रेट जहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसका जिक्र नहीं हो रहा मार्केट में। और वाकई क्योंकि और कोई बात भी करता, कहते क्या है यार ये ड्रामा, ये कहाँ जा रहा है? बहनोई भी आया, हारून ने उसको भी गंदा कर दिया फॉर नो रीज़न। बहन भी खिलाफ हो गई। हर कोई इसमें वैम्प बना हुआ है। क्यों? हर कैरेक्टर एक सवाल है कि ये क्यों है, ये कब है, ये कब तक है। हर जो कैरेक्टर है ना इसमें कॉम्प्रोमाइज। औरत का वैम्प होना बड़ा जरूरी है। तो कोई भी कैरेक्टर अल्लाह माफी और ना पसंद आ रहा है ना समझ आ रहा है। वो कहाँ गई तीसरी वाली? हाँ, तीसरी वो किधर गई? कौन सी तीसरी? वो तो आपको पता होगा, तो देख रही थी। एक्स साइको को इसने एक्सपोज किया नौशेरवा ने। उसको उसके हस्बैंड, उसने कहता ना मेरी डिवोर्स भी हो गई, मेरा बच्चा, उसका बच्चा भी है, उसकी डिवोर्स भी नहीं हुई थी, और वो ले आया और उसने वीडियो बना के दिखा दी हिबा को, ये देखो हिबा को। हाँ, हिबा को दिखाई तभी तो, क्योंकि वो समझ रही थी इसका वाकई कोई चक्कर है। लेकिन उसने दिखाया कि देखो मैंने तो इसको एक्सपोज किया, रेस्टोरेंट में उनको बुला लेता है, तो वो लड़की ओह आपको कैसे पता चला, और वो भाग गई। अब और मुझे ये बताएं, मुझे वो लॉजिक भी बहुत अजीब लेकिन ये देखें कि मैं देख रही हूँ। मुझे चेक आउट करें यार, हिम्मत है। मैं तो वो भी ड्रामे देख रही हूँ जो नहीं है। क्या ड्रामा में मैं पागल हो गई हूँ। जी, मैं कहीं भी जाती हूँ जिक्र होता है ये क्या ड्रामा ना मेरे पे बड़ा तारी हो गया है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये सब हुआ था और ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। अच्छा, एक लेकिन लफ्ज़ है जो मैं राइटर को मुबारकबाद दूंगी कि आपने इतना इस्तेमाल किया और इतनी वैरायटी से डायरेक्टर ने शूट किया, और हर मेरा ख्याल 1.5 मिनट बाद वो लफ्ज़ आता है। गैस करें, चाय बना दूं? चाय लाओ मेरे लिए। चाय पियेंगे आप? चाय ठंडी होगी। चाय गर्म। तो चाय कहाँ है? का इश्तिहार लग जाएगा। ये पूरा जो है ना, ये चाय का शो है। इसमें 34 दफ़ा तो मैंने गिन लिया 2 एपिसोड में। मेरी चाय कहाँ है? मैं बैठी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चाय पियेंगे आप? तो ये इसका नाम होना चाहिए चाय चाहिए। बस ये जानिसार नहीं है, चाय निसार है ये ड्रामा। तो अल्लाह माफ़ी, क्या करूं मैं, नंबर दूं? देने पड़ेंगे। नादिया आपकी फरमाइश पे आया था जाने। अच्छा, नहीं, मैं भी पीछे ही हटूंगी, पूरे 5 नंबर दूंगी। एक और सवाल नादिया, जी पेरेंट्स से कब मुलाकात हुई? कौन से पेरेंट्स? पेरेंट्स का अल्लाह माफ़ करे, अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई ना। हाँ। तो उनको जाना पड़ा, फिर इसलिए गया क्योंकि जाना पड़ा? हवेली, हैदराबाद हवेली। तो वो साथ उसको लेके गया क्योंकि उसको वहाँ रहना पड़ेगा। हिबा के पेरेंट्स होते। क्या हुआ उनको? उनसे कैसे कब मुलाकात हुई और उन्हें कब फॉरगिव वगैरह? बिकॉज अब तो सारे बैठ नहीं, वो अब्बा को पता चल गया, ये आई थी ना, माँ से मिलने आई थी, उसके बाद अब्बा को पता चल गया कि उसको मियां तो लोडेड। उसने कहा आई लव यू बेबी। अच्छा, उसने कहा मियां लोडेड है, तो सही हो गया ना। वो कह रही है ना कि मेरी हैसियत की वजह से सब मेरे पीछे आ रहे हैं, अदरवाइज अब्बा स्टिल। अच्छा, मजे की बात ये कि जो सबसे ज्यादा जुल्म जिसके ऊपर हुआ, हारून ने फिजा पे किया और फिजा जेलस हो गई। मेरे मियाँ की बुराई कर रही हो तुम? देख लूंगी तुम्हें, सोचिए जरा। ऐसे मियाँ के लिए आप जेलस हो रहे हैं? तो जलील करता है सुबह दोपहर शाम। मुझे तो ये अगर ये मुझे कभी समझ What I was thinking कि ये और अभी इसको शक होना है कि इन दोनों का कोई, मेरी बहन मेरे ना मियाँ पे लट्टू है। ये लड़की जब वापस आएगी तो ये सबसे पहले उसको जेल करवाएगी। जी जी, नहीं जितना बड़ा उसे हीनियस क्राइम कमिट किया था, और आपने उसको कहा कि मैं सब माफ करने को तैयार हूं। वो लड़कियां फरोग कर देता है ट्रैप करके। फिजा को तो जब तक जलील ना करें उसको तक खाना ही नहीं हजम होता। और अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, नादिया, जब आप व्यूज़ किसी के ज़्यादा लगाते हैं तो आपकी ईयर की एवरेज भी ज़्यादा अच्छी आती है कि सबसे ज़्यादा इस साल ये चैनल देखा गया, इसके ड्रामे, तो व्यूज़ से बहुत गेम फ़र्क पड़ जाती है। लेकिन सबको पता है कि जेन्युइनली इस वक्त विच ड्रामाज आर डूइंग रियली वेल। आप बाकी ड्रामाज देखें जो हम देखते हैं, उसके बाद हम जानिसार दिखाते हैं, हमारे बड़े फेवरेट एक्टर्स में, हमें भी बड़ा प्यार है इनसे, लेकिन दुख होता है कि ये ड्रामा इतना बुरा क्यों बना हुआ है, दुख होता है जेन्युइनली। जी, क्या चाह रहे हैं? डायरेक्शन डायरेक्शन का तो बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। जिस तरह आके उसने एक, मैं बाकी ड्रामे देख रही हूँ ना, उसमें जो काम हो रहा है, जो शॉट्स, जो लोकेशंस, डायरेक्टर क्या नहीं कर रहे हैं इस वक्त, और उससे मैं इस डायरेक्टर को कंपेयर करती हूँ तो लेजिएस्ट डायरेक्टर है,
जिसकी मेहनत ही नहीं नजर ऑल्दो सीनियर डायरेक्टर हैं बट जी, लेकिन अब तो और मोहसिन शायद मिर्ज़ा हैं। पहले शायद बेहतर भी था, अब तो और बुरा काम हो गया क्योंकि कोई शॉट्स कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे, डायलॉग्स ठीक नहीं किए, किसी सीन में तो जान डालो, छोड़ दो भी उसको 1 मिनट अलग, बट आस्क योरसेल्फ कि क्या मास्टरपीस बनाया आपने। आप बाकी नूरजहां की स्क्रीन देखें, बाकी ड्रामों को देखें, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या काम हुआ इसमें, कंपेयर करें तो एक लो स्टैंडर्ड ये प्रोडक्ट है, इसका काम बहुत बुरे ना नंबर्स। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो है, जिसने जो जुल्म किया है डायरेक्टर ने, जितना म्यूज़िक उसने डाला है, हर लफ्ज़ के बाद, जुमले तो छोड़ो, लफ्ज़ के बाद एक टॉर्चर म्यूज़िक आता है जिसको आप देखना, आप सर में दर्द होती है, बंद कर दो ये म्यूज़िक, क्यों है, हम बातें सुनना चाह रहे हैं। मन जोगी में तो म्यूज़िक बैक मतलब नेचुरल साउंड भी नहीं है, तो इतना मज़ा आ रहा है, आप इन्वॉल्व होकर देख रहे हैं। यहाँ आई थिंक फॉर्मूला ड्रामा और फॉर्मूला ड्रामा चलते हैं। मैं नंबर ही ना दूं इसको इस टॉर्चर पे। जो मुझे सबसे तकलीफ दे चीज़ जानेसार में लगी इसका म्यूजिक है, जो बार बार चल रहा है, वो डायरेक्टर का काम है। 4 लोएस्ट जो तुम्हारे पास है दे दो। अब बात कर ली जाए, वैसे जानेसार को जितना स्लो हीट पे रोस्ट करें उतना ही मजा आएगा। स्लो रखें, रोस्ट ही रोस्ट है, मीडियम हीट नहीं, स्लो हीट। मेरा बहुत दिल कह रहा है कि हम कश्माला को इस दफा रेट करें। अभी मैं जा रही हूँ चाय पे कश्माला के साथ और मुझे पता चल गया हिबा नाम है। हाँ हिबा ही मेरी दोस्त है यार। हाँ क्या कर नेक्स्ट मैंने मैसेज किया, क्या कर रही हूँ नादिया, मैं कहा बस यार मजबूर कर दिया तुमने। नहीं मिलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, वी हैव टू डिस्कस, अभी हमने डिस्कस करना है इसको। हिबा बुखारी नादिया। हिबा कैरेक्टर से निकल गई हैं अपने समय, बताया था कि गुस्सा एंगर तो सही है कि एंगर नहीं उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का। वो जब जुनैरा के पास भी थी उससे ज़्यादा गुस्सा क्या होगा, जब सरकार जी के पास भी गई थी तब भी इसके अंदर एक टिमिड सी कैरेक्टर होती है ना, जो फुल कॉन्फिडेंस से नहीं, वो रद्द की है, वो रद्द की हिबा है। जानिसार की हिबा वाज ऑलवेज लाइक तो फिर आप कब आएंगे, अब वो ख़त्म हो गया। अब तो वो ऐसे हारून से मिली है, उसको लगा मुझे रद्द वाली हिबा है, क्योंकि इसमें ये एक डिफरेंस था थोड़ा सा। नहीं है, अब नहीं है, जिस तरह वो उससे मिल रही है, जैसे बात कर रही है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, और निकल गई उधर से कैरेक्टर से। बाकी सीन्स बहुत तकलीफ दे बेचारी को मिले हैं, वही रेपिटेशंस, लाइंस, चीज़ें जिसमें आप इम्पैक्ट तो क्या करेंगे, आप इरिटेट कर रहे होते हैं। तो हिबा के साथ इस ड्रामे में जो लाइंस हैं, सिचुएशंस हैं, ये वो हज़म करना बहुत मुश्किल है। प्लस जो कैरेक्टर कर रहा है, कैरेक्टर भी गलत जगह जा रहा है, तो नो। चलो 6। हाँ, लेकिन हिबा तुम्हें बहुत मुबारक हो, गुड जॉब। तो जी मेल कैटेगरी की बात करते हैं, और इस दफ़ा हमने नॉमिनेट किया है हारून शाहिद को। हारून की परफॉर्मेंस मुझे इनमें सब में बेहतर लग रही है कि उसके जो जान भी मार रहा है, बुरा भी, जहर लग रहा है, तो इसका मतलब इज एक्टिंग वेल। मुझे बहुत जहर लग रहा है, लाइक सच अ नाइस पर्सन। लेकिन पहली बार मैं कही मुझे मिल जाए, इतना क्यों कर रहा है सबको, अपनी बहन का भी घर खराब कर रहा है, उधर भी कमाल ये कि बेगम फिर प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि पहले जो उसने उसके साथ हाल किया था, ये फिजा जी बाहर निकलती हैं कभी को अपना डॉक्टर से ही मिल लेती, वो उससे जरपत्तों वाले बंद वाली डॉक्टर से मिल लेती, पर इसके साथ इतना बुरा हो, वो कैसे एकदम फिर से एक्सपेक्टिंग, क्या हो रहा है। व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट बेबी? इसने इसको धक्का दिया था, गिर गया था ना, मिसकैरेज हो गया। किसने धक्का दिया था, बच्चे को मार दिया था, वही औरत कैसे दोबारा उस घर में एक्सपेक्ट करेगी। ये भी बहुत बड़ा जंप है, अजीबोगरीब। उसको तो होना चाहिए कि नहीं यार, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो एक बार फिर हारून को पता चला तो उसका और ये जो ये लड़की है, ये जॉब भी करती है, ठीक है, और इसका बाप भी अब ठीक हो चुका है। हाँ। और इतने जुल्म में रह क्यों रही है ये वो एक ही इंसान उसे हर वक्त उसे टॉर्चर करते हैं, कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा। हाँ, कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं रह सकता। दोबारा फिर से एक्सपेक्ट करेंगे, और अभी तक किसी को बताया भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारा काम था हारून का। हारून इज स्टिल डूइंग अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब। आई गिव हिम अ 7। चलिए जी।